फ्रेंड्स, आपके थ्रू भी पता चला था जो ट्रेजेडी हुई है गुजरात में, तो उसी के ऊपर डिटेल्स पता करते हैं कि हुआ क्या है। कहाँ हमने वीडियो की वहाँ की साउथ कोरिया की, और उसी के साथ पता चला कि इंडिया में भी ऐसी दुर्घटना हो गई है। तो डिटेल्स तो पता नहीं, पर इतना ज़रूर है कि पापा से जब मैं डिस्कस कर रही थी, मैंने कहा पापा ऐसा कुछ हुआ है, तो ही वाज टेलिंग मी, और कह रहे थे कि ये जो है बहुत पुराना है, ब्रिटिशर्स के टाइम का बना हुआ पुल है। उसका भी रेनोवेट करके ओपन किया था। और कह रहे थे अभी उसकी इंस्पेक्शन हुई है, जैसे करते होंगे ईयरली चेकअप की, चेक करके कि सारा ठीक है, वो अभी हुई है और कहा कि ठीक है। मतलब यहाँ पे हेडलाइन आई थी, सिर्फ एक दो सेंटेंस की थी, उसमें यही था कि अराउंड 131 उस समय 131 लोगों की जान चली गई है। ये एक ब्रिज था जो काफ़ी पुराना ब्रिज है, जिसको अभी रेनोवेट करके रिसेंटली ओपन किया है। और अब क्योंकि मृत्यु हो गई है लोगों की, तो लॉ सूट किया है, क्रिमिनल लॉ सूट किया है उस कंपनी के अगेंस्ट जिसने रेनोवेशन किया था। ओह, अच्छा किया। क्रिमिनल लॉ सूट होना चाहिए, नॉट सिविलियन। इतनी सिविल लॉ सूट नहीं है, क्रिमिनल क्रिमिनल लॉ सूट है, नॉट सिविल। अच्छी काम अगेंस्ट द कंपनी जिसने रेनोवेट किया था, हाँ। सर्टिफाई किया था, और जिसमें लोग गए थे देखने और पूरा ब्रिज गिर गया। पर मुझे वो पापा ये भी बता रहे थे कि उस ब्रिज की कैपेसिटी जो थी उससे बहुत ज्यादा, पता नहीं कितना नंबर बता रहे थे कि उतने उससे ज्यादा लोग जो थे वो ब्रिज पे थे। फिर वो भी बहुत गलत बात है। अगर वो प्रूव कर देते हैं तो कुछ भी नहीं कुछ नहीं होगा उस कंपनी को। अगर वो प्रूव कर देते हैं कि लिमिट से बहुत ज्यादा लोग ये भी सुनने में आ रहा है, अब कितना ये ठीक है पता नहीं। वही तो कह रहे हैं कि जब फिर तो वो लॉ एंड ऑर्डर पे आ जाएगा कि आपने ट्रैफिक कंट्रोल ठीक नहीं किया, जो कैपेसिटी उससे ज्यादा लोग कैसे चले गए। एग्जैक्टली, देन इट हैज नथिंग टू डू विद द पीपल हु हैव रेनोवेटेड द ब्रिज। पर ये अभी कंफर्म नहीं है कि जो हमने सुनने में आया है कि ये कितना करेक्ट है। तो वीडियो देखते हैं और पता करते हैं मोर डिटेल्स। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। और हमारे दूसरे 2 चैनल्स को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपके कई रिक्वेस्टेड वीडियोस उन चैनल्स में भी आ रहे हैं। उनके लिंक्स जो हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आपको वीडियो पसंद है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। हैं कि एक रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल चल रहा है, और ये नदी का पट है जिस नदी के पट में फिलहाल करीब 15 बोट्स हैं। जो बोट्स फिलहाल नदी के अंदर कुछ डेड बॉडीज अभी तक नहीं मिली है, उन डेड बॉडीज को ढूंढने की कोशिश जारी है। ऐसा माना जा रहा है कि करीब 6 लोग अभी भी मिसिंग हैं और उन 6 लोगों को निकालने की कोशिश जारी है। सामने अगर आप देख पाए तो सामने कुछ क्रेन्स, नदी के उस किनारे पर कुछ क्रेन्स दिख रही है। उन क्रेन की मदद से ये जो ब्रिज है, ये ब्रिज की जो चेन्स थी, जो ब्रिज के केबल्स थे, या फिर जो मेटल का जो तार थे लंबा मजबूत, वो तारों को खींचा गया है, जिसकी वजह से उन तारों के नीचे जो कुछ डेड बॉडीज ऐसा माना जा रहा है कि फंसी हैं, उन डेड बॉडीज को निकाला जा सके। जो यहाँ पर लोग हैं उनसे जब हमने बात की तो समझ जानने को मिला कि ये नदी का किनारा है, मच्छू नदी का किनारा है, लेकिन यहाँ पर सीवेज का पानी डाला जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत ज्यादा मिट्टी है, और मिट्टी की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही है। अभी तक जो मरने वालों की संख्या है उसे करीब 141 की मानी जा रही है, जिसमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। और अभी और जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चल रहा है। तो अभी थोड़ी देर पहले हम लोग यहाँ पर एक आदमी की डेड बॉडी को निकाला गया, जो करीब 30 से 35 साल की उनकी उम्र थी, और वो 30-35 साल के युवा को यहाँ से निकालकर अभी थोड़ी देर पहले उन्हें अस्पताल भेजा गया। जितने भी ज्यादा जो लोग यहाँ पर निकले हैं, जो डेड बॉडीज यहाँ से निकाली गई है, उनमें से ज्यादातर जो लोग हैं वो महिलाएं और बच्चे, उनकी डेड बॉडीज ज्यादा मानी जा रही है। ये जो सामने एक छोटा सा टेंट दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जो मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, जो स्टेट गवर्नमेंट के जो होम मिनिस्टर हैं हर्ष संघवी, वो यहाँ पर कैंप कर रहे थे। अभी थोड़ी देर पहले वो यहाँ से निकले हैं और उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो कल से चल रहा है, और अब आने जब तक ये जो मिसिंग लोग हैं वो उनकी बॉडीज नहीं मिल जाती, तब तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहेगा। अगर मैं पवन को कहूँ कि उस तरफ थोड़ा कैमरा अगर घुमाएं तो वहां पर दूर एक बुलडोजर, एक क्रेन जो है वो काम कर रही है, एक बुलडोजर काम कर रहा है। वो
जो है वो पानी हटाने का काम कर रहा है। फिलहाल यहाँ पर एक छोटा सा चेक डैम था, इस चेक डैम का एक छोटा सा सिरा तोड़ा गया है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो पानी भरा था वो पानी का लेवल कम किया जाए। अगर पानी का लेवल कम होने के बाद जो डेड बॉडीज नहीं मिल रही थी उन्हें मिलने में उन्हें ढूंढने में जो एनडीआरएफ और स्टेट एसडीआरएफ की टीम्स जो हैं उन टीम्स को बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ा। हम यहाँ पर जो लोग हैं उनसे कुछ बात करने की कोशिश करते हैं। एक भाई है, आपने हमसे पहले से भी बात की, क्या आपने कल से अभी तक यहाँ पर क्या देखा? कल शाम से जो ये दुखद घटना बनी। आपका नाम बताएं, आप क्या करते हैं? मेरा नाम दीपेश भानुशाली है, मैं बैंक में मैनेजर हूँ और संघ का कार्यकर्ता हूँ आरएसएस का। जैसे ही हमें ये पता चला तो संघ की और आसपास के जितने भी सारे लोग थे, मंदिर के और मुस्लिम समाज के और जितने भी लोग थे, पहले तो बचाव कार्य में जुटे हुए थे। जैसे जैसे एनडीआरएफ की, कोस्ट गार्ड की, नेवी की टीम जैसे जैसे आती गई, ऐसे ऐसे करके डेड बॉडियां निकाल कर हॉस्पिटल पहुंचाते गए। तकरीबन 250 से ज़्यादा लोगों का रेस्क्यू किया गया। उसमें से तकरीबन 135 लोगों की डेथ कंफर्म हो चुकी है। उनमें से 133 बॉडी उनके रिश्तेदारों को डिलीवर्ड कर चुके हैं सुबह 7:30 बजे तक। 2 बॉडी अभी भी पेंडिंग है। उसके बाद सुबह से लेकर अभी तक 1 बॉडी और भी निकली है और उसमें काफ़ी सारे छोटे बच्चे हैं जिसकी उम्र 7 साल से लेकर 14 साल की है। काफ़ी दुखद घटना है। फिर भी आपको कैसे मालूम पड़ा? आप यहाँ पर कैसे पहुंचे थे? सबसे पहले आपने क्या किया था? जैसे हमको मैसेज मिला संघ के तरफ से कि भाई यहाँ पे ऐसा पुल टूटा हुआ है और काफी सारे लोग जमा हुए हैं, तो हमको इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि भाई कुछ टीमें हॉस्पिटल जाएंगी, कुछ टीमें इधर आएंगी बचाव कार्य के लिए। तो सबसे बड़ा प्रश्न यही था कि रास्ता, काफी सारे पब्लिक आ गई तो एम्बुलेंस के लिए रास्ता नहीं था। तो संघ की टीम ने पूरा एक कॉरिडोर बनाया जिससे एम्बुलेंस जल्द से जल्द हॉस्पिटल में पहुंच सके। तो सबसे पहला कार्य संगठन ने यही किया कि एम्बुलेंस को रास्ता तो बिल्कुल और आपसे बात करेंगे। हम और कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। फिलहाल ये आप सामने देख पा रहे हैं कि जो बोट्स हैं वो बोट्स में ये ऊपर पुल डीप डाइवर्स हैं वो भी यहाँ पर फिलहाल है और वो लोग भी जो पानी के अंदर अपना काम तो ये ऊपर यहाँ पर करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस तरफ ये यहाँ पर बहुत एक वेजिटेशन, यहाँ पर बहुत प्लांटेशन हुआ है, उसको भी हटाने की कोशिश कर रहे हैं। तो रेस्क्यू ऑपरेशन में फिलहाल परेशानी ये आ रही है कि बोट चलाने में भी लोगों को दिक्कत आ रही है, क्योंकि ये जो वेजिटेशन है जिसकी वजह से बोट को वहां से यहाँ पर लाने में और यहाँ से वापस जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बहुत सारे वॉलेंटियर्स जो है वो वॉलेंटियर्स लगे हैं यहाँ पर काम करने के लिए और जिसकी वजह से ये रेस्क्यू ऑपरेशन अभी तक चल रहा है। मेरे ऊपर अगर आप यहाँ पर थोड़ा ऊपर देखेंगे तो आपको ये एक पिलर सा दिख रहा है मेटल का जिसमें लिखा हुआ है ओरेवा। वो ब्रिज का एक सिरा है और दूसरा सिरा इसके बिल्कुल सामने है। पूरा ही टूट गया है। ये इस सिरे का छोटा सा आप एंट्रेंस देख पा रहे होंगे। यहाँ से एक आदमी जाने की जगह है। तो इस ब्रिज से ऐसा जब ये जो वीडियो वायरल हुआ था उसमें देखा गया था कि इस सिरे से लेकर उस सिरे तक पूरा ब्रिज जो है वो लोगों से भरा था। कोई अंदाजा अभी तक स्टेट गवर्नमेंट ने कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट कोई फिगर नहीं दिया, लेकिन जो लोकल लोगों से बात की तो ऐसा माना जा रहा है कि करीब 500 से ज्यादा लोग इस ब्रिज पर थे, जिसका मतलब ये है कि कैपेसिटी जो है वो ब्रिज की कैपेसिटी से कहीं ज्यादा लोग इस ब्रिज पर थे। अभी तक स्टेट गवर्नमेंट ने किसी भी तरह से कोई क्लैरिटी नहीं दी है कि ये जो पूरा इंसिडेंट है उसके लिए जिम्मेदार कौन है और किसे जिम्मेदार माना जाए, काउंटिंग करके स्टेट गवर्नमेंट का बार बार यही कहना है कि फिलहाल उनका जो फोकस है वो रेस्क्यू ऑपरेशन का है। ये घटना किसकी वजह से बनी है उसके लिए हमने एक कमेटी बना दी है और वो कमेटी इन्वेस्टिगेट करेगी कि एक्चुअली इसमें कौन रिस्पॉन्सिबल था। यहाँ पर प्रसन्ना कुमार जी भी है। प्रसन्ना कुमार जी से हमने पहले भी बात की थी, फिर से बात करने की कोशिश करें। सर, आपने हमसे पहले गुजराती के लिए बात की थी, ये अभी दूसरी सर्विसेज के लिए है। सर, आप अपने बारे में बताएं और कहें कि यहाँ पर क्या चल रहा है फिलहाल। हम लोग जो है एनडीआरएफ बटालियन 6 एनडीआरएफ का तरफ से हम लोग डिप्लॉय हुआ है। हमारा हेडक्वार्टर जो है वडोदरा में है, हमारा 3 टीम्स गांधीनगर में है। तो जैसा कल ये हादसा होने के बाद हमको एससीओसी से खबर मिला है कि हमारा टीम्स को डिप्लॉय करने के लिए तुरंत हम लोग जो है गांधीनगर एवं वडोदरा से हमारा टीम्स को इधर रवाना किया था। रात में पहुंच गया था।
हमारा पास क्या है, ये पूरा फ्लड वाटर रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए हमारा एक स्पेशलाइज्ड विंग है। तो उसमें क्या है, डीप डाइवर्स है, बोट्स जलाने का जो है मशीन्स है, उसके साथ अंडर वाटर कटर्स, स्पेडर्स, एवरीथिंग इज देयर। तो हमारा टीम्स जैसा पहुंचने के बाद फिर हम लोग जो है इसके साथ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हमने तो इन लोगों को बचा भी लिया ना, कह तो रहे हैं। तो चैलेंजेस क्या है अभी? सो अभी तो कोई 200 में से चैलेंज 135 फिलहाल नहीं है। रात में जो चैलेंज था वो 200 में because से आपने देख रहा है कि 135 की डेथ हो गई, इसे कह रहे हैं। स्टैग्नेंट एंड मे बी 20-30 लोगों को बचाया। तो इसकी वजह से जो है विजिबिलिटी डाइवर्स के लिए कम हो जाता है, तो उसमें वेजिटेशन सर्च को करना हटाना मुश्किल हो पड़ेगा। जाता है। अभी आप देख रहे हैं धूप निकल गया था, तो पहले क्या था, एक वो जो झूला का जो फ्लोर था, तो कह रहे हैं फ्लोर मिट्टी नीचे है गिर ये। गया था। हम लोग ये एक्सपेक्ट किया कि वो फ्लोर का नीचे कुछ लोग फंसने का चांसेस है। तो अभी सुबह डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने अपना क्रेन्स वगैरह मंगा करके उसको भी निकाल दिया था। तो उसके बाद सर्च किया तो एक इसमें डेड बॉडी अगर कोई गिर जाए तो और भी swim जारी नहीं है। कर सकता और क्या? मतलब जो है पूरा परिपूर्ण रूप से इसको पूरा ऊपर इतनी ऊंचाई से नीचे गिर पूरा के कोई हो सकता है doubt स्विमिंग ना नहीं रहे। पॉसिबल होते ऊंचे तो चांस। क्या माना जा रहा है उसमें? अभी कितनी इतनी बॉडीज कहाँ से अंदर सिको आती है? होने की आशंका है? मेरे को तो नहीं अभी आती। तो ऐसा कोई खबर नहीं है, एक्सपर्ट ही फिगर होगा, नहीं कोई है। कर सकेगा, हम भी आती लेकिन भी अपनी नहीं तरह कर से जो सर्च ऑपरेशन है वो पूरी तरह से आप पूरी तरह से बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ बात करने के लिए। Enjoyment के लिए ये ब्रिज थे पे प्रसन्ना आए कुमार हैं जी और जिन्होंने ऐसे बात हो की कि जाए। किस तरह से Not फिलहाल a रेस्क्यू बड़ी ऑपरेशन गलत जो है बात वो चल रहा है। और जो Carelessness वायरल की वीडियो में वजह जिन लोगों से ने कि वायरल वीडियो rules देखा नहीं होगा follow उसमें करे जा आपने रहे हैं, देखा वहाँ पे होगा कोई है कि नहीं। ब्रिज का को एक देखा सिरा नहीं। जो है वो नीचे पड़ा था। वो जो बड़ा मेटल का शीट था जिसके नीचे ये है माना bridge। जा रहा था कि बहुत सारे लोग जो है वहाँ से टूटा है वो, क्या? शायद दबे हों, ऐसे लोगों को निकालने की कोशिश की गई थी। हम और कुछ लोगों से बात करेंगे अभी जो किसी न किसी तरह से किसी ऑपरेशन में शामिल रहे हों। मैं आपको बता दूं कि हम लोग फ़िलहाल मोरबी में हैं और गुजरात का ये जो मोरबी है, मोरबी की ये मच्छू नदी है, मच्छू नदी के किनारे हम लोग हैं और यहाँ पर कुछ लोगों से बात कर रहे हैं। आप यहाँ पर कब से हैं? आप सुबह आए? आप देखने के लिए आए? आप रेस्क्यू ऑपरेशन में थे क्या? हाँ, हमारे सेठ जी आ गए हैं, सुजीत भाई कारिया, उनके साथ आए। आपने क्या काम किया अभी तक? अभी तक हमने सबको पानी वानी पिला रहे, चाय वाय सबको। अच्छा, आप यहाँ पे जो लोग हैं उनको चाय नाश्ता पानी करवा रहे हैं। तो यहाँ पर और भी कुछ लोग हैं, यहाँ पर सीनियर लीडर हैं। कांति भाई, आप बीबीसी का ये लाइव वीडियो है, आपका एक वीडियो भी हमने सबने देखा जिसमें आप कह रहे हैं कि आप शायद यहीं से जा रहे थे, जिसमें आप नदी के अंदर जा रहे हैं और आप लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपके बारे में बताइए, क्या आप यहाँ पर कैसे पहुंचे थे, क्या काम किया था? मैं यहाँ से निकला। पहले आपको इंट्रोड्यूस, आप अपने आप को थोड़ा इंट्रोड्यूस कर दीजिए। मैं यहाँ का माजी धारासभ्य कांतिभाई अमृतिया, छेल्ले 25 વર્ષથી विधायक છું। यहाँ थी मैं निकला तो झूलता पुल लटकता देखा तो मुझे यहाँ थी आगे आ गया ना, वो गाड़ी में वीडियो भेज दिया कि तरवा सभी आ जाओ, टीम लेके आ जाओ। तो सभी कार्यकर्ता आ जा, तो उसका यहाँ आया तो सभी कार्यकर्ता काना भाई, काना मेरा नाम बोलते का, तो सभी मैं अंदर डुबके लगा दिया। सभी मेरे पास सभी आ जाए निकालना, कम से कम 108 निकला। પછી नगरपालिका कलेक्टर से के फोन किया, वो दवाखाने सभी काम है लगभग 160 लोगों को निकाला आप कह रहे हैं? 160 जीवता निकाला 160 जिंदा लोगों को निकाले आपने। અને 70 ડેડ બોડી પાછા 70 निकली અને बाद में बोटो थी सभी करी અને 140। तो कैसे निकाला आपने? क्या रस्सी से खींच के निकाले? ये हमें किया, ये सभी का शर्ट काट दिया, उसको पकड़ के काटा। बाद में वो ट्यूब आ जाए ना, वो हमें गांव में है, गांव का है आदमी, छोटा गांव, तो तालाब में ट्यूब लेके नहाता था। तो ट्यूब आ गई तो ट्यूब में बैठ जाता था, उसमें ऊपर लेता था, इसे निकाला। यहाँ से सभी लाइन जो टायर की ट्यूब्स हैं वो, और जो आपने कपड़े पहने थे वो कपड़ों का निकाल के उनके शर्ट का वही वीडियो में भी वही बात आई है। यही बोला, ये सभी लेकर आ गया, सभी लेके आ गए। ना कम से कम लगभग 3। आपको क्या लगता है कांति भाई, ये पूरी घटना जो है वो क्यों बनी, कि उसके पीछे का रीजन क्या लगता है? आपका अनुभव क्या बोल रहा है? आप 25 साल से इस जो इलाके के आप विधायक रहे हैं। हम तो भगवान भाई प्रार्थना करी कि બીજી વાર અમારે અહીંયા મોરબીમાં એવી ઘટના ન બને। દર 15 વર્ષે એકાદી ઘટના હોય છે, કોરોના પણ એ બધી, એટલે ભગવાન પાસે પ્રાર્થના કરી અને સૌ આવી ઘટના આગળ ન બને એના માટે તમે શું કહો છો, શું કરવું જોઈએ? હવે ભગવાન પાસે પ્રાર્થના કરી। भले, ओके, चलो, खूब खूब आभार कांति भाई हमारी साथ बात करने। तो ये थे कांति भाई जो मैं बता नहीं पिछले सकता क्या हुआ 25 था। सालों से यहाँ के एमएलए रहे हैं। बता फिलहाल नहीं वो सकते एमएलए ये नहीं है, किसकी लेकिन गलती है। ये Too dangerous बीजेपी उससे- के एमएलए रहे हैं।
उनको नहीं पता। तो यहाँ पर हम और इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। बात करके आपको बताने की कोशिश करेंगे कि अच्छा कर रहे हैं कि इसे फिलहाल ब्लेम नहीं करे, यहाँ पर और क्या भगवान की जो स्थिति है मर्जी। मेरे इस तरफ आप अगर आप देख पाए तो ये जो कुछ डीजल्स के भी ये जैसे कुछ बोले थे कैंस ना हैं और कि डीजल टायर रिफिल किया टूर जा टाइप रहा से है कर करके इन बच्चे- बोट्स में इस टाइप के कुछ यूज किए होंगे डीजल्स रिफिल किया जा रहा है, बोटों में। क्योंकि ये बोट जो है ये कल रात से कॉन्स्टेंटली चल रही है और डीजल्स को इस तरह से लोग रिफिल कर रहे हैं। हम ज्यादा और भी कुछ लोगों से लेडीज और बात करने बच्चे की कोशिश कर रहे हैं कि फिलहाल जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उसको लेकर क्या कहना है। लेकिन मैं आपको एक ये बात बता दूं कि फिलहाल सरकार ने अभी तक किसी भी तरह की जिम्मेदारी किसी की फिक्स नहीं की हुई है। सवाल ये उठ रहे हैं कि ये जो 100 साल पुराना ब्रिज था जो बहुत सालों से बंद हो गया था, जिसकी क्वालिटी ठीक नहीं थी, इसकी वजह से बंद हो गया था। पिछले 7 महीनों से यहाँ पर जो रिपेयरिंग वर्क है वो रिपेयरिंग वर्क एक ओरेवा नाम की प्राइवेट कंपनी थी उसे दिया गया था और 2 करोड़ रुपए के लागत से ये जो ब्रिज है उसको रिपेयर किया गया था। 26 अक्टूबर यानी जो गुजराती न्यू ईयर है उस दिन ये जो ब्रिज है उसको ओपन किया गया था और करीब 5वें या 6ठे दिन उसके बाद संडे को शाम को 6:30 बजे ये ब्रिज जो है वो टूट गया था। ये कहा जा रहा है कि ओवर क्राउडिंग की वजह से हुआ, लेकिन फिलहाल जो अनआंसर्ड क्वेश्चन है उसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये ब्रिज ओवर क्राउड हुआ कैसे और इसकी क्वालिटी जो फिटनेस सर्टिफिकेट है वो फिटनेस सर्टिफिकेट कहाँ से आया, फिटनेस सर्टिफिकेट किसने इश्यू किया था, ये सारे सवाल है जिसका जवाब अभी तक किसी भी सरकारी अफसर ने नहीं दिया है। तो वही है जो पापा बता रहे थे, वही बात हुई कि ओवर क्राउडिंग भी थी और ब्रिटिशर्स के टाइम का था। अभी इंस्पेक्शन भी हुई थी और ये मुझे नहीं पता था, ये मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा पता चला कि पहले बंद था, शायद पापा ने बताया था बंद था और अभी खुला है और इसी को मतलब ठीक ठूक करके उन्होंने यस किया होगा। देखिए सिंपल सी बात है, अगर आप मैक्सिमम ऑक्यूपेंसी से ज़्यादा जाते हैं तो कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है। एक ब्रिज होता है उसकी कैपेसिटी होती है, जिन्होंने रेनोवेट किया होगा उन्होंने बोला होगा हमने रेनोवेट कर दिया मगर कैपेसिटी इतनी है, उससे ज़्यादा लोग जाएंगे तो ब्रिज गिरेगा क्योंकि कैपेसिटी ही नहीं है। राइट, तो मेरे ख्याल से यही है, देखना पड़ेगा कि कैसे इतने सारे लोग उस पर आ गए। देखो लोगों की गलती नहीं जो वहां गए हैं, क्योंकि वहां पे कोई कंट्रोल करने वाला होना चाहिए जो काउंट कर रहे हो कि कितने आ रहे हैं अंदर, कौन कितने ब्रिज पे है, कितने बाहर निकले, ताकि वो नंबर ब्रिज पे रहे जो अलाउड है। इंसान ब्रिज पे जा रहा है और वहां पे जो भी कर्मचारी उसे जाने दे रहे हैं तो उसको ये है कि एवरीथिंग इज सेफ। अगर आप मुझे जाने दे रहे हो इट्स सेफ, अगर नहीं सेफ होता आप मुझे रोकते, आप बोलते नहीं भैया फुल हो गया नहीं जा सकते। तो ये देखने की कौन सा बंदा था जो उस चीज़ को सीरियसली नहीं कर रहा था कि मैक्सिमम एक्यूरेंसी से ऊपर कैसे हो गया। और जो कंपनी है वो शायद दिखा देगी, देखो भाई मैक्सिमम कंपनी से ऊपर गए हो, कुछ नहीं कर सकते, आपने फिटनेस टेस्ट किया था, मोस्ट लाइकली मुझे लग रहा है ये मैक्सिमम ऑक्यूपेंसी एक्सीड करने की वजह से हुआ है। नहीं, और साथ में मैंने ये भी सुना है कि कोई जो लड़के थे 4-5 का ग्रुप वो आए थे और वो जो है ना ये इसको हिला के उस शेक करने की कोशिश कर रहे थे ब्रिज को, और जब वो शेक कर रहे थे उसी टाइम जो है ये ब्रिज जो है तब उनके शेक करते हुए वो टूट गया। और बात है इसका मतलब तो ये वो है भी कि एक बात है, एक में वो भी एंगल है। उसने भी ऐड की है प्रॉब्लम, तो वो लोग तो फिर क्रिमिनल लॉ सूट तो होगा उनके अगेंस्ट, क्योंकि उन्होंने बहुत जबरदस्त क्राइम कर दिया। उन्होंने शेक किया है, फोटोज ले रहे थे उसके बाद उन्होंने शेक किया जाने में किया, मगर फिर भी इट इज़ वेरी सैड। और नहीं, ये होना नहीं चाहिए, बहुत ध्यान होना चाहिए, खासकर जब पता है कि इस किसी जगह की जो कैपेसिटी है इतनी है। और जब आप इतना हमने अभी लेटेस्ट जो हुआ साउथ कोरिया में, वहाँ पे भी जी लोग ज़्यादा थे उस वजह से प्रॉब्लम्स हुई। इनोसेंट लोगों की लाइफ ऐसे नहीं जानी चाहिए निग्लेजेंस की वजह से, कि आपने काम ठीक नहीं किया और उसकी वजह से ये हुआ। बहुत बुरी बात है। और ये वीडियो देख के तो और मतलब आप सुनो और वो अलग बात है, पर जब आप देखते हो कि ऐसा हो रहा है, इसीलिए उन्होंने अच्छा किया, उन्होंने बताया नहीं हु इज टू ब्लेम, और द गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेशन के पता करेगी, होपफुली इंप्रूवमेंट्स आएगा तो वी विल सी। जो हैं इसमें जो गलत काम किया जो है। और ये भी कह रहे हैं कि मिट्टी है तो वो मेरे ख्याल से धूल मिट्टी को भी साफ करना चाहिए, नीचे वेजिटेशन को साफ करना चाहिए। इतनी अच्छी टूरिस्ट स्पॉट बन जाता
काफी गंद नजर आ रहा है। आई डोंट नो कि अभी हुआ है बहुत कि बुरा पहले हुआ से है, था। बहुत बुरा हुआ है जो ये हुआ है, ये नहीं होना चाहिए था। अभी खुला है और अभी ये न्यूज़ आ जाए, दिस इज जो फैमिलीज जो हैं जिनके जिनके लव्ड वंस के साथ ये हुआ होगा, Very sad. क्या उनके क्या गुजर रही होगी, कोई हम सोच भी नहीं सकते हैं। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन प्लीज टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।